जैसे हमने अकाउंटिंग सीखी थी अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, उसी से मिलता जुलता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको एट कॉस्ट दे रखी होती है 1 लाख की, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आपको 18,000 का आपको लायबिलिटी में गिवन है। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट हमने पैसे खर्च किए होंगे, इन्वेस्ट किया होगा कहीं पर। मैंने 1 लाख रुपए, ये पार्टनर्स हैं एबीसी ने मार्केट में जाके इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट करते ही उनको ऐसा फील आने लग गया कि यार ये हमने इन्वेस्टमेंट कम बेकार कर ली है, हो सकता है इसकी वैल्यू में कुछ गिरावट हो जाए फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि हमने सही जगह इन्वेस्टमेंट की नहीं है। तो वो पहले से इसकी इन्वेस्टमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन आने वाली है, कमी आने वाली है, उसके लिए वो पहले से ही रिजर्व बना रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इन्होंने प्रूडेंस फॉलो करते हुए बना लिया कि हो सकता है फ्यूचर में हमें 18,000 तक की लॉस हो जाए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमने सही जगह किया नहीं, हो सकता है वैल्यू इसकी कम हो जाए। तो हम पहले से इस लॉस को दिमाग में रखते हुए रिजर्व पहले से बना लेते हैं कि फ्यूचर में लॉस को हम सहन कर लेंगे, 18,000 तक का लॉस हम सहन कर सकते हैं। अब ये वाली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, ये भी सभी चैप्टर्स में, जैसे एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट एंड डेथ, सब में यही फॉलो करना है, क्योंकि और बिल्कुल सेम हर चैप्टर में एक जैसा ही ट्रीटमेंट है, तो अलग से सीखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ध्यान दो, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने की और हमने पहले से ही सोच लिया कि उसकी वैल्यू में 18,000 रुपये तक का चेंज आ सकता है, तो हमने पहले से ही रिजर्व बना लिया 18,000 का। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट केस में हमें यही मानना पड़ेगा कि जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी ना, आज भी 1 लाख की है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो हमने बनाया है, ये पार्टनर्स का था, पार्टनर्स को ही दे देंगे सीधा फर्स्ट केस में। तो इसकी ट्रीटमेंट हम सीखते हैं। लेजर फोलियो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो उसको डेबिट कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व डेबिट 18,000, और नो इन्फॉर्मेशन है तो ये माना जाएगा कि जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है आज भी 1 लाख की एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन है तो उसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आज भी, ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि आज भी 1 लाख की है। तो ये जो रिजर्व है ये पार्टनर्स में बटेगा। हमने बेकार ही बना लिया रिजर्व, हमने सोचा था वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम नहीं हुई तो ये प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते हैं। और कभी भी रिजर्व के रिगार्डिंग अगर नो इन्फॉर्मेशन हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट ही होता है। चेंज इन पीएसआर में आपने पढ़ा है, इसको बांटो, ये बट गया हमारा बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब केस टू में देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 94,000 हो गई है। मतलब जो हमने 1 लाख की खरीदी थी आज उसकी वैल्यू 94,000 हो गई है। तो यार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो गई है 6,000 रुपये। 6,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, जब भी एसेट्स अगर देखो, जब भी एसेट इंक्रीज करेगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है? कितने से डिक्रीज हो रही है? 1 लाख से 94, मतलब 6,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो ये 6,000 का लॉस, हमने इस लॉस को बियर करने के लिए ही तो रिजर्व बनाया था। तो देखो ये रिजर्व तो पूरा डेबिट करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो पूरा ही अकाउंट डेबिट होगा। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो रही है 1 लाख से 94,000, तो 6,000 की वैल्यू कम हो रही है।
और अगर 6000 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट। जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी। तो 12 में से 6000 का लॉस तो हम इस रिजर्व से बेयर कर लिया। बाकी देखो ना, हमने तो लॉस सोचा था 18 होगा लेकिन 6 ही हुआ, तो बाकी का 12 बच गया। तो जो बचा कुचा है रिजर्व वो पार्टनर्स में बढ़ेगा। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब हम 12,000 को 3 to 1 में बांटने वाले हैं। तो 12,000 को 3 to 1 में बांटो। 12 6 2 6 4 2। ये बांटना तो तुम्हें आता ही है, ठीक है। यही एजम्पशन लेके चल रहा हूँ मैं कि ये बांटने में कोई समस्या नहीं है। तो ये भी डेबिट में भी 18 और क्रेडिट में भी 18 हो गया। अब थर्ड केस देखो। थर्ड केस में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 82 और कम हो गई। कितनी वैल्यू कम हो गई? 1 लाख से 82, 18,000 की वैल्यू कम हुई है और 18 का ही रिजर्व है। ऐसे लॉस को बियर करने के लिए ही तो रिजर्व बनाए गए थे। तो रिजर्व पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। डेबिट, ये 18,000 का था। और इन्वेस्टमेंट की जब भी वैल्यू कम होगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने रुपए से कम हो रहा है? 18। तो ये केस खत्म। जितने का रिजर्व था उतना ही इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हुई तो वो एडजस्ट हो गई। तो देखो हमने ये केस ऐसे बनाया है, एक में इससे कम, एक बराबर और एक इससे भी ज़्यादा लॉस हो रहा है। जैसे कि इस वाले केस में केस नंबर 4 में आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 73,000 हो गई और यहाँ पर कितनी थी? 1 लाख। तो यहाँ पे 27,000 का लॉस हो रहा है और हमने रिजर्व तो सोचा था 18 ही होगा। लॉस मैक्सिमम हमने सोचा था पहले 18,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, तभी तो हमने रिजर्व भी 18 का बनाया था। अगर शुरू में ही पता लग जाता 27 का लॉस हो तो 27 का बनाते, लेकिन नहीं, हमें पहले तो यही लग रहा था कि 18 का ही लॉस होगा, तो हमने 18 का रिजर्व बना रखा है। लेकिन एक्चुअल में जब एडमिशन या रिटायरमेंट किसी भी उस डेट पर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 73,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर गई। तो 27,000 से रिड्यूस हो रही है इन्वेस्टमेंट। केस 4। तो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो हमने 18 का ही सोचा था। तो 18 क्रेडिट तो 18 डेबिट तो हो गई और इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई टू इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई 27,000 से कम। ओके, 27,000 से वैल्यू कम हो रही है। कितने डिफरेंस आ गया? 9,000 डेबिट कम, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ये वाली आइटम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है क्योंकि हमारी रीअसेसमेंट हो रही है, तो रीवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। 9,000 से रीवैल्यूएशन डेबिट। और एक बात याद रखना, जब भी रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो उसको क्रेडिट करना मत भूलना, क्योंकि ये लॉस है तो लॉस पार्टनर्स में बढ़ेगा। तो पार्टनर्स में बांट दो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 9,000 रीवैल्यूएशन डेबिट तो क्रेडिट कर दिया और 3 9 को बांट देंगे। 9,000 को बांट दो 3 2 1 में, 6 1500, 15 3 45, 15 2 30, 15 कम 15। ये ऐसे हमने 9,000 को बांट दिया। अब केस नंबर 5 रह गया है, इसके लिए मैं ना रब करता हूँ, ठीक है, इसको नोट इट डाउन। अच्छा, इसमें 2 एंट्री हो रही है हमारी, फर्स्ट ये और सेकंड। केस 4 में हमारी 2 एंट्री होनी है। अब केस 5 हम कर रहे हैं, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड केस मिटा देता हूँ।
यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? देखो हमने जो फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व जो भी बनाना है वो लॉस के लिए बनाना है, लेकिन केस 5 में तो प्रॉफिट हो गया, केस 5 में तो प्रॉफिट हो गया। आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,18,000 हो गई, पहले से कितनी थी? देखो देखो 1 लाख थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर 1,18,000 हो गई। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है और रिजर्व जो भी बनाया है ना ये लॉस को एक्सपेक्ट करते हुए बनाया है। तो हमने ये रिजर्व तो प्रॉफिट है, इसको तो बांटना ही पड़ेगा, पार्टनर्स को बांट दो, क्योंकि यहाँ तो खुशी की बात ये है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये रिजर्व जो पुराना रिजर्व था, पुराने पार्टनर पहले इसे खाएंगे। तो केस 5 में पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व जो पुराना था वो तो पार्टनर्स खा जाएंगे। 18,000 है ना, ये क्रेडिट से डेबिट करा टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो पुरानी बात खत्म की है। 18,000 को हमने 3:1 में बांटा, 9 6 ये तो हमने पुरानी बात खत्म कर दी है, इन्वेस्टमेंट अब बढ़ गया। लेकिन अगर ध्यान दे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, और एसेट्स की जब भी वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यहाँ पे भी तो रीवैल्यूएशन हो रही है एसेट्स की, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ 18,000 से हमने रीवैल्यू कर दिया इसको। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर रीवैल्यूएशन हुई है और रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर ओपन हुआ है तो क्रेडिट हुआ है तो डेबिट, और डेबिट हुआ है तो क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट था तो इसको क्रेडिट करके ख़त्म किया था पार्टनर्स में। ऐसे ही यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में बांट दो। 18,000 से वैल्यू प्रॉफिट हुई थी ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट भी करो। टू ए's कैपिटल अकाउंट, ये मिटाई देते हैं, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ये डेबिट कर दिया और इसको बांटेंगे टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट, और 18,000 को बांट दो 9 6 5। बस इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट खत्म। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इतनी ही है। सभी 5 केस मैंने बताए, सभी 5 इस केस का एक्सप्लेनेशन दिया, और जो केस नंबर 5 है उसमें 3 एंट्रियां लिखवाई हैं। पहली एंट्री, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो पुराना रिजर्व पार्टनर्स में बांटा, ये बांट दिया। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई गई, बढ़ाने के लिए मैंने उसको डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट करा है तो रीवैल्यूएशन खत्म करना है, क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में पार्टनर्स को बांट के ख़त्म कर दिया। तो नोट इट डाउन।